हलीमा के बेटे हर समय अपनी माँ से शिकायत करते कि तुमने और पापा ने हमारे लिए किया क्या है। पापा ने सारी जिंदगी मेहनत की लेकिन ढंग का एक घर भी न बना सके। बेटे खुद सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते और लोगों को बातों में उलझाकर पैसे बटोरते। एक दिन माँ ने खाने में सिर्फ दाल बेटों के आगे रख दी तो बेटों ने गुस्से में माँ के मुंह पर दाल गिरा दी और धक्के मारकर घर से निकालकर खुद होटल में खाना खाने चले गए। खाना खाकर जब घर लौटे तो उनके होश उड़ गए क्योंकि सामने मेज पर बिखरे ताश के पत्ते को देखते ही अरशद का दिमाग खराब हो गया। वो जुए में एक बार फिर हार गया था। सामने बैठे उसके साथी हंस रहे थे। चल भाई अरशद, निकाल पैसे, और अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा। तू पूरे 50,000 रुपये हारा है। साथी ने हंसते हुए कहा तो अरशद मरे मरे अंदाज में उठ खड़ा हुआ। लाता हूँ पैसे, यहीं बैठो। किसी को इस पर विश्वास तो नहीं था लेकिन साथियों ने उठकर उसकी सारी जेबें चेक कर ली। उनमें से फूटी कौड़ी भी ना निकली। जल्दी पैसे लेकर आ और खबरदार जो भागने की कोशिश की। साथ ही आंखें निकाल कर गुर्राए तो अरशद खामोशी से बाहर निकल आया। घर थोड़ी ही दूरी पर था। घर जाते जाते उसके दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। छोटा सा घर, साफ सुथरा था। उसने इधर उधर नजरें निगाह दौड़ाई। हलीमा घर में कहीं नहीं थी। अंदर कमरे का दरवाजा बंद था। उसका खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को एक जोरदार लात मारी और अंदर नमाज पढ़ती हलीमा का दिल उछलकर गले में आ गया। सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम्हारी इन दुआओं से कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। रुपए जहाँ छुपा कर रखे हैं वहाँ से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दो। अरशद ने माँ के आगे हाथ फैलाया तो नमाज पढ़ती हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी अभी नमाज भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने अरशद को कोई जवाब न दिया। अरशद ने देखा कि माँ अभी भी नमाज पढ़ रही हैं तो एकदम उसने गर्दन से हलीमा को पकड़ लिया और जोर से झंझोड़ने लगा। सुनती नहीं है क्या? बहरी हो गई है? सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी और अमजद की तूने और तेरे इस फटीचर पति ने, लेकिन अभी भी शर्म नहीं आती? मुझे तो पैसे चाहिए, चाहे जहाँ भी कस से करके दो। जल्दी से पैसे निकाल। उसने हलीमा बेगम को धक्के दिया। वो पहले ही दर्द से कराह रही थी, इस धक्के पर संभल न पाई। उनके घुटने पर चोट लगी और दर्द की तेज लहर उनके शरीर में फैल गई। एक कराह उनके होठों से निकली। मैं कहाँ से दूं पैसे बेटा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सिलाई के काम से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? हलीमा ने घबराते हुए कहा। मगर अरशद का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। उसने माँ की सारी तलाशी ले डाली मगर हलीमा के पास पैसे होते तो उसे मिलते। अभी भी उसको चैन न आया था। उसने छोटे से कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर डाली। हर वो जगह जहाँ उसे शक था कि हलीमा ने पैसे छुपा कर रखे होंगे उसने हर जगह ढूंढ लिया मगर कहीं पैसे नहीं थे। मैं तुम सब की जान ले लूंगा। देखना, एक दिन घर में बंद करके आग लगा दूंगा मैं। तो जैसी घटिया माँ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लोग अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते और एक तू है कि बेटे की दुश्मन। अरशद चिल्लाकर बोला। पैसे तो नहीं मिले थे इसलिए वो उल्टे पैरों घर से जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र हलीमा के कानों में पड़ी। वो सोने की बारीक बारीक सी बालियां झूल रही थीं। अरशद की आंखें चमक उठी। उसे पता था जुए में हारी हुई रकम तो उसे वापस नहीं करनी। वो एकदम लपका और उसने हलीमा के दोनों कानों से बालियां नोच डाली। उसने बालियां इतनी जोर से खींची थी कि हलीमा के कानों से खून बहने लगा। दर्द के कारण हलीमा के आंसू निकल आए। ये मेरे मायके की निशानी है, इसे मत बेचो। पहले ही मेरे सारे गहने तुम दोनों बेच चुके हो, हलीमा ने घबराकर कहा। मगर अरशद कहाँ सुन रहा था। उसकी आंखों में चमक उतर आई थी। बालियां हाथ में पकड़े वो घर से निकल गया। हलीमा फूट फूट कर रोने लगी। न जाने किन पापों की सजा थी कि उसके बेटे अरशद और अमजद ऐसे नकारा थे। उन्हें अपनी बूढ़ी माँ में कोई रुचि नहीं थी। वो जी भरकर अपनी माँ पर अत्याचार करते और अगर हलीमा रोती तो वो और चिढ़ जाते। उन्हें अपनी माँ के आंसुओं से नफरत थी। हलीमा और साबिर ने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला था। साबिर फलों का ठेला लगाया करता था। कमाई ज़्यादा तो न थी लेकिन गुजारा अच्छा हो रहा था। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। मगर दुर्भाग्य से जैसे ही दोनों बेटे 10वीं क्लास में पहुंचे साबिर को कैंसर हो गया। उन दिनों अरशद बाहर जाना चाहता था लेकिन घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सारी साबिर के कैंसर के इलाज पर खर्च होती रही। उसे बहुत गुस्सा आता। बूढ़ा बाप चारपाई पर पड़ा है, उसे इस बात का कोई एहसास न था। वो आते जाते माँ से झगड़ा करता। भला कैंसर की बीमारी से भी कोई ठीक हुआ है? फालतू में पापा के ऊपर पैसे लगाए जा रही हो। मैं तो कहता हूँ मुझे पैसे दो, मैं विदेश जाऊंगा तो हमारे दिन बदल जाएंगे, अरशद ने कहा। लेकिन हलीमा की हिम्मत ना हुई। वो साबिर को यूं तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। अमजद को जुए की बुरी लत लग गई थी। जुए और नशे की लत तो अरशद को भी थी मगर अमजद को कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो गया था। एक दिन उसने हलीमा की अनुपस्थिति में पेटी में रखे रुपए चुराने की कोशिश की। कुछ 1000 रुपए थे जो हलीमा ने संभाल कर रखे थे कि साबिर का इलाज हो सके। अमजद रुपए गिन रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। तभी अरशद अंदर आया। ये पैसे कहाँ से मिले? देखा, मैं कहता था ना ये बुढ़ा बुढ़िया नाक बनकर पैसों के ऊपर बैठे हैं।
इतने सारे पैसे हम दोनों से छुपा कर रखे हैं। मुझे तो लगता है कि हम इनके सौतेले बेटे हैं। अरशद ने गुस्से से कहा तो अमजद ने भी सर हिला दिया। पैसे लेकर दोनों घर से गायब हो गए। शाम में साबिर साहब को डॉक्टर के पास ले जाने का समय हुआ तो हलीमा बेगम ने पैसे ढूंढे, लेकिन उनका दिल कांप कर रह गया। पैसों वाली पोटली खाली थी, रुपए कहीं नहीं थे। हलीमा बेगम ने पूरे घर को छान मारा, मगर कहीं एक रुपया भी ना मिला था। वो फूट फूट कर रोने लगी। साबिर का चेकअप छूटा तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। दवाइयाँ तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थीं। हलीमा बेगम ने इधर उधर से मांग तांग कर देख लिया, मगर कोई उन्हें पैसे देने पर तैयार न हुआ। साबिर साहब की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, लेकिन उनके दोनों बेटों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आखिर एक दिन बीमारी से लड़ते लड़ते साबिर साहब हार गए, लेकिन इस बीच घर की हर कीमती चीज़ बिक चुकी थी। अब आखिरी उम्मीद हलीमा के गहने थे, मगर इससे पहले कि साबिर साहब चल बसे, बाप के देहांत का तीसरा चौथा दिन था जब रात के अंधेरे में अमजद और अरशद ने माँ के सारे गहने चुरा कर बेच डाले। हलीमा को पता चला तो वो हक्का बक्का रह गई। घर में खाने के लाले पड़े हैं, 1 रुपया भी नहीं है और तुम लोगों ने सारे गहने बेच डाले। उसे बेचकर कोई कारोबार कर लेते, ना जाने वो रुपए कहाँ उड़ा दिए। हलीमा ने बेचारगी से कहा तो अरशद एकदम बिफर पड़ा। बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सारी ज़िंदगी इसी टूटे फूटे मकान में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे भी अपनी ज़िंदगी बनाने का अधिकार है। अपनी जवानी तो याशी में गुजार ली, अब चाहती हो कि मैं यहाँ तुम्हारे घुटनों में से लग कर बैठा रहूँ? अरशद ने चिल्लाकर कहा। अमजद ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हलीमा बेबसी से बैठी रह गई। दोनों बेटे बहुत ही बदतमीज़ थे। अरशद घर से चला गया। कई महीने कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि एजेंट उसकी सारी पूंजी लेकर भाग गया है। वो ढीठ था, इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने इसका ताना भी हलीमा को ही दिया। तुमने ही कोई बद्दुआ दी होगी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका, उसने चिल्लाकर माँ को कहा। हलीमा खामोशी से किचन में काम करने लगी। घर में रुपए पैसे खत्म हो चुके थे। दोनों बेटे काम तो करते न थे। मजबूरन हलीमा ने सिलाई का काम शुरू किया था। बूढ़ी हड्डियों में इतना दम तो ना था और ना ही उसकी नज़र अब इतनी अच्छी थी, लेकिन काम तो करना ही था। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, मगर आज अरशद ने जो हाथ सदमा उसे दिया था उससे उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। उस दिन मौसम सुबह से ही खराब था। अरशद और अमजद अपनी आदत के अनुसार नशा करके घर वापस आए तो बूढ़ी हलीमा चारपाई पर सो चुकी थी। अरशद अमजद बाहर से खाना खाकर आए थे, इसलिए आते ही अपने बिस्तरों पर ढेर हो गए। मौसम खराब था। थोड़ी देर के बाद ताबड़तोड़ बारिश होने लगी। सोए हुए अरशद के मुंह पर एक पानी की बूंद गिरी। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन पानी की बूंदें उसके मुंह पर गिरने लगी। अचानक ही अमजद भी झुंझलाकर उठ बैठा। क्या मुसीबत है, ये पानी कहाँ से टपक रहा है? उसने गुस्से से देखा। अरशद भी उठ बैठा था और तभी उन दोनों की नज़र छत पर पड़ी जहाँ से पानी टपक रहा था। अरशद के मुंह से एक गाली निकली। उसने गुस्से में दरवाजे को ठोकर मारी और बाहर निकल गया। नींद खराब होने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा हलीमा के कमरे में जा पहुंचा, जहां वो चारपाई को कोने में घसीटे सुकड़ सिमटे लेटी थी। पूरे घर में जगह जगह पानी टपक रहा था, यहाँ तक उसकी अपनी चारपाई भी सुरक्षित नहीं थी। आधी चारपाई पर पानी गिर रहा था, बाकी आधे हिस्से पर वो बड़ी मुश्किल से लेटी थी। माँ, ये सब क्या मुसीबत है? पूरा दिन के थके हारे हम लोग अगर थोड़ी देर सोना चाहते हैं तो नींद भी पूरी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आता कि आपने और पापा ने पूरी ज़िंदगी मेहनत के बाद आखिर किया क्या है? इतनी कमाइयाँ की पापा ने, लेकिन वो सारी की सारी तुमने अपने कपड़े जूते में उड़ा दी होगी। अगर आज एक ढंग का मकान बना लेते तो मुझे और अमजद को ये दुख तो न उठाना पड़ता। उसने चिढ़कर माँ को कहा तो हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारे बाप ने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ जमा किया था। खुद सारी जिंदगी रूखी सूखी खाकर उसने तुम लोगों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी कि सब कुछ उसकी बीमारी पर लग गया। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हलीमा की आंखों में आंसू आने लगे। अरशद और अमजद को बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे कमरे में चारपाई पर सोने की भी जगह नहीं, वहाँ छत टपक रही है। आप यहाँ से हटो, यहाँ मैं सोऊंगा। अमजद ने आगे बढ़कर बाजू से पकड़ा और माँ को चारपाई से नीचे उतार दिया। वो हक्का बक्का नीचे उतरकर खड़ी हो गई। छोटी सी जगह पर अमजद सिकुड़कर सिमटकर लेट गया। अरशद ने भी कमरे का एक कोना पकड़ लिया था जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। अपने कमरे से चारपाई लाकर उसने वहां डाली और मजे से लेट गया। हलीमा कभी दाएं देखती कभी बाएं, पूरे कमरे में और कहीं जगह न थी जहां वह सुकून से लेट सकती। जगह जगह से पानी नीचे टपक रहा था। अब तो पूरा कमरा ही भीग चुका था। हलीमा अमजद और अरशद के कमरे में आई। वहां का हाल भी बुरा था। न चाहते हुए भी हलीमा फर्श पर कपड़ा डालकर लेट गई। उसके सर और पैरों पर लगातार पानी टपक रहा था। वो सुकड़ सिमट कर खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा न होता। सुबह तक लगातार पानी से भीगने के कारण हलीमा को तेज बुखार हो चुका था, लेकिन उसके दोनों बेटों की कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से अपनी नींद पूरी करके उठे तो हलीमा अभी तक गीले बिस्तर पर सो रही थी। अभी तक खराटे मार रही हो? जल्दी उठकर नाश्ता बना दो, मुझे आज अपने दोस्तों के साथ जाना है।
अरशद ने कहा। हलीमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, नाश्ता तुम लोग बना लो, उसने हिम्मत करके कहा। लेकिन अमजद अचानक बिफर गया। माँ, तुम और करती क्या हो? सिर्फ 2 समय का खाना ही तो बनाना होता है, वो भी नहीं बनता तुमसे। उठकर नाश्ता बनाओ। दोनों बेटों के चिल्लाने पर हलीमा मजबूरन उठ खड़ी हुई। बुखार में तपते शरीर के साथ वो किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर उसने बच्चों के सामने रखा तो एक बार फिर अरशद और अमजद का मूड बिगड़ गया। अंडा क्यों नहीं बनाया? बगैर अंडे के मुझसे ये रोटी नहीं खाई जाती। उसने रोटी हाथ में उठाई तो हलीमा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने बेबसी से कहा, अंडे के पैसे नहीं हैं, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, खर्चा वैसे भी बढ़ जाएगा, तुम दोनों कोई कामकाज क्यों नहीं ढूंढ लेते? उसने कहा तो अमजद बोला, मुझसे नहीं होती नौकरी, मैं अपना काम करूंगा, जल्दी मैं कारोबार शुरू कर लूंगा, देखना। अमजद ने कहा तो अरशद भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। हलीमा बेबसी से वापस कमरे में आ गई। पिछले कई सालों से उसके दोनों बेटे बस यही करते आ रहे थे, मगर कारोबार शुरू करने वाले उनके अंदर कोई गुण नहीं थे। हलीमा भूखी प्यासी सारा दिन चारपाई पर पड़ी रही। भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी, मगर उसे खाना देने वाला कोई नहीं था। शाम में वो उस समय चौकी जब पास की मस्जिद से रमज़ान का चांद नजर आने का ऐलान हुआ, उसे बड़ी खुशी हुई। जैसे तैसे करके वह उठी और उसने आटा गूंद कर सहरी के लिए रख दिया। बाहर अरशद और अमजद बेचैन थे। उनका नशा खत्म हो चुका था, उनके पास पैसे भी नहीं थे। अचानक ही अरशद के दिमाग में एक आइडिया आया। मेरे साथ चल, अभी पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अमजद का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मस्जिद के इमाम के पास जा पहुंचा। इमाम साहब से उसके उनके बाप साबिर साहब की अच्छी जान पहचान थी। इमाम साहब रात की नमाज के बाद अभी फ्री हुए थे। इन दोनों को एक साथ आता देखकर चौंक गए। इन जैसे आवारा लड़कों का मस्जिद में क्या काम था? अरशद और अमजद ने जाकर इमाम साहब को सलाम किया और फूट फूट कर रोने लगे। इमाम साहब हक्का बक्का रह गए। क्या बात है बच्चों, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा तो अरशद ने आवाज़ में दर्द भरकर कहा, हमारी माँ कई दिन से बीमार है। मेरे और अमजद के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं कि माँ का इलाज करवा सकें। हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब हम कसम खाते हैं कि एक बार अगर माँ ठीक हो जाए तो उसके बाद हम लोग बुराई के सारे काम छोड़ देंगे और कोई ढंग का काम ढूंढ लेंगे। अरशद ने कहा तो इमाम साहब के चेहरे पर दुख सा फैल गया। हलीमा बहन को क्या हो गया? वो तो बड़ी मेहनती औरत हैं, इस उम्र में इतनी मेहनत के बाद बीमारी तो आनी ही थी। उन्होंने कहा तो अचानक अमजद बोला, जी हाँ, डॉक्टर ने ताकत के कुछ इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाने को कहा है। आप हमें 10,000 रुपये दे दे तो हम माँ का इलाज करवा लेंगे, ताकि वो ठीक होकर रमज़ान के रोज़े भी रख सकें। फिर हम अपना कोई काम ढूंढ लेंगे। इमाम साहब सोच में पड़ गए। उनके पास तो इतने पैसे ना थे, लेकिन साबिर साहब से पुरानी दोस्ती का विचार आड़े आ रहा था। फिर उन्हें हलीमा बेगम जैसी औरत की मदद करने का ख्याल भी आया। उन्होंने मस्जिद में आए हुए सारे लोगों से अनुरोध किया कि वो उनकी रुपए देकर मदद कर दें। अरशद और अमजद को तो सभी लोग जानते थे, लेकिन इमाम साहब की बात पर सबने पैसे निकाल निकाल कर इन दोनों को देना शुरू कर दिए। 10,000 क्या, थोड़ी ही देर में इन दोनों के पास 20,000 से भी ज़्यादा रुपए हो गए। अरशद और अमजद खुशी से फूले ना समा रहे थे। रुपए लेकर वो लोग मस्जिद से निकले तो अमजद बोला, यार ऐसा आइडिया तो कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। तुम माँ के नाम पर ही लोगों से पैसे बटोर लिए। उसने कहा तो अरशद जोर से हंस पड़ा। चलो, हमारे बेकार माँ बाप हमारे किसी काम तो आए, इन पैसों से फिल्म देख कर आते हैं। उसने अमजद का हाथ पकड़ा और दोनों सिनेमा चले गए। रात गए वो लोग फिल्म देखकर वापस आए तो उनकी आंखें लाल हो रही थी, कुछ नशे के कारण, कुछ नींद से। लेकिन सामने ही हलीमा बेगम सहरी की तैयारी करके बैठी थी। आ जाओ बेटा, रोज़ा रख लो, मैंने तुम दोनों के लिए भी सहरी बनाई है, हलीमा ने कहा। तो अरशद अमजद बुरी तरह से चिढ़ गए। माँ, इतनी गर्मी में रोज़ा कौन रखेगा? तू खुद ही रख, वैसे भी रोज़े रख रख कर तुम्हें कौन सा इनाम मिल गया? सारी ज़िंदगी तूने इबादत ही तो की है, ये ढोंग रचा रचा कर थकती नहीं तू? खबरदार जो मुझे दोबारा रोज़ा रखने को कहा तो। हाँ, लेकिन मैं इफ्तारी कर लूँगा, इतना भी बुरा मुसलमान नहीं हूँ मैं, आखिर में अरशद ने हंसते हुए कहा और अपनी चारपाई पर ढहकर लेट गया। अमजद भी सो गया। हलीमा बेगम का दिल कटकर रह गया। उन्होंने अकेले ही रोज़ा रखा और नमाज पढ़कर कुरान पढ़ने लगी। वो बूढ़ी औरत थी, लेकिन जैसे तैसे करके सारे दिन के कामकाज निपटाती रहीं। उनके पास पैसे तो ना थे, एक सूट सिलाई के लिए आया था। जैसे तैसे करके उन्होंने वो सिलाई किया तो औरत अपना सूट ले जाते साथ ही उन्हें कुछ पैसे दे गई। अमजद ने माँ के हाथ में 500 का नोट वो देख लिया था। माँ, इफ्तारी में पनीर बनाना और खूब सारे समोसे पकोड़े भी, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर खाऊंगा, अमजद ने कहा। अरशद ने भी ऐसा ही कहा और घर से बाहर निकल गया। हलीमा बेगम बेचारी 500 का नोट देखकर रह गई। घर में आटा, चीनी, दालें सब खत्म हो चुकी थी। फल फ्रूट नाम को भी ना था। वो इन 500 रुपये में क्या लाती? मगर वो बाजार चली आई। जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़ा आटा, दालें तो खरीद ली, लेकिन पनीर खरीदते समय उनके पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए। इतने कम पैसों में पनीर आना मुमकिन ही ना था।
थक हार कर उन्होंने सब्जी खरीदी और घर वापस आ गई। इफ्तार में कुछ समय बाकी था। हलीमा बेगम ने तेज़ प्याज और थकावट के बाद भी इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। सेब और केले के थोड़े टुकड़े और दाल रोटी, बस यही इनकी इफ्तारी थी। इफ्तारी तैयार करके वो बेताबी से अरशद और अमजद का इंतज़ार करने लगी। उन्हें अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार था। बड़ी देर गुजर गई मगर अरशद और अमजद ना आए। हलीमा बेगम बेचैन सी होने लगी। अब तो इफ्तार का समय भी होने वाला था। इफ्तार में अभी कुछ ही पल बचे थे जब उन्हें बाहर से अरशद और अमजद के हंसने की आवाज़ें आईं। मेरे बेटे आ गए, हलीमा ने प्यार से कहा। वो दोनों झूमते हुए घर के अंदर आ रहे थे। अरे वाह माँ, इफ्तारी बनाई है? आज तो बड़ी भूख लगी है, जल्दी से लाओ। माँ, मैंने सुबह कहा था ना आज पनीर बनाना, अरशद ने बैठते हुए कहा तो हलीमा बेगम शर्मिंदा सी हो गई। पनीर तो नहीं मिला बेटा, मेरे पास पैसे कम थे, बस दाल सब्जी ही मिली है, मैंने वही बना दी। हलीमा बेगम ने दाल का डोंगा बेटों के सामने रखा तो अरशद के चेहरे के भाव ही बिगड़ गए। मैंने खुद देखा था, सुबह तेरे हाथ में पैसे थे, कहाँ गए वो पैसे? ज़रूर अपनी किसी और अय्याशी में उड़ा दिए होंगे। ज़रा ख्याल नहीं किया हम इस जमाने में रूखा सूखा खाकर कैसे खोखले होते जा रहे हैं, सिर्फ अपनी सेहत की चिंता है, अरशद ने चिल्लाकर कहा। तो अमजद भी गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तो जैसी माँ खुदा किसी को ना दे, इससे अच्छा था कि हम लोग अनाथ आश्रम में रहते। इस घर में तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अमजद की बात ने अरशद को गुस्सा दिला दिया। उसने दाल का कटोरा हाथ में पकड़ा और हलीमा की ओर उछाल दिया। हलीमा के ओठों से एक चीख निकल गई। दाल गर्म थी, बूढ़ी औरत के चेहरे पर गिरी तो उसकी सारी खाल झुलस गई। दर्द से उसके होठों से चीख निकलने लगी। मगर अरशद और अमजद को कोई शर्म नहीं आ रही थी। उन्होंने इफ्तारी का सामान तहस नहस कर दिया। हलीमा के खाने के लिए कुछ न छोड़ा। हलीमा ने जैसे तैसे करके अपने मुंह से दाल साफ की। वो सर से पैर तक कांप रही थी। सारे दिन के रोजे और मेहनत के बाद बेटों के इस व्यवहार ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। अरशद और अमजद चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए। खुद ही ठूसो, ये हमसे नहीं खाया जाता। अरशद और अमजद दरवाजे को ठोकर मारते हुए घर से बाहर निकल गए। दोनों को तेज भूख लग रही थी। उनकी जेब में कल वाले पैसे पड़े हुए थे। अरशद ने जेब से निकालकर पैसे गिने, वो कुछ हजार के करीब थे। चल आजा, होटल से खाना खाकर आते हैं, माँ को खाने दो वो घटिया खाना। अच्छा है, इस औरत का यही इलाज है, अरशद ने नफरत से कहा तो अमजद ने सर हिला दिया। दोनों होटल पर जा पहुंचे। रमजान के कारण होटल पर खूब भीड़ थी। वो लोग इफ्तार भी करवा रहे थे। अरशद और अमजद भी रोजेदार जैसी शक्ल बनाकर वहां बैठ गए। दोनों ने खूब पेट भरकर खाना खाया। हजारों रुपए खाने में ही उड़ा दिए। दोनों जब पेट भरकर खा चुके तो सिगरेट सुलगाकर टहलते हुए घर की ओर जाने लगे। दोनों अपनी माँ की जी भरकर बुराइयां कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि हलीमा ने कहीं न कहीं पैसे छुपाकर रखे हैं। इमाम साहब के दिए हुए पैसे भी खत्म हो गए। अब अगर माँ ने छुपाकर रखे हुए रुपए न दिए तो देखना मैं उस औरत के साथ क्या करता हूँ, अरशद ने नफरत से कहा। अमजद भी बोला, हाँ अब की बार तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। हमारे माँ बाप ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमें तो ये घर छोड़कर भी भाग जाना चाहिए, अमजद ने कहा। दोनों टहलते हुए अपने घर को आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने घर की ओर मुड़े उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पूरा मोहल्ला उनके घर के दरवाजे के सामने जमा था। इतनी भीड़ देखकर वो एक बार तो चौंक गए। ये सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? माँ ने कोई नया तमाशा लगा दिया होगा, हमारे अत्याचारों की कहानियां सुनाकर लोगों को जमा कर लिया है, अरशद ने नफरत से कहा और तेज तेज कदमों से चलते हुए इस भीड़ में आ गए। सभी लोग घर के अंदर अफसोस भरी नजरों से देख रहे थे। अरशद और अमजद भी घर के अंदर आ गए और सामने का दृश्य देखते उनके होश उड़ गए। सामने इफ्तारी के बिखरे हुए सामान के बीचों बीच हलीमा गिरी पड़ी थी। उनकी आंखें खुली थी और उसकी मौत हो चुकी थी। शायद उसे अपने बेटों का यह अत्याचार सहन न हुआ था। मोहल्ले कई लोग आगे बढ़कर उसकी नब्ज चेक कर रहे थे। ये मर चुकी है, शायद बुढ़ापे के कारण रोजा सहन न हुआ, एक औरत ने कहा। तो अरशद हक्का बक्का रह गया। उसके तो ध्यान में ही न था कि आज उसकी माँ ने रोजा रखा हुआ है। वो पहले से ही बूढ़ी और कमजोर थी और इन दोनों ने माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। लोग अफसोस कर रहे थे। अरशद और अमजद यूं ही हक्का बक्का खड़े थे। हलीमा बेगम को दफनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। अरशद और अमजद को अब भी समझ न आया था कि उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। आखिरकार हलीमा बेगम को दफना दिया गया। रिश्तेदार आए और अफसोस करके चले गए। अरशद को यकीन था कि उनके हाथ पर कोई ना कोई पैसे रखकर जरूर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। सभी को उनकी करतूतों का पता चल गया था। रात गुजरी, दिन हुआ तो अपनी आदत के अनुसार उठते साथ ही अरशद और अमजद ने आवाज लगाई, माँ नाश्ता बना दो। लेकिन हलीमा बेगम तो मर चुकी थी। कुछ देर हुई, करवटें बदलने के बाद वो बाहर निकल आए। जेब में रुपए भी खत्म हो चुके थे। घर गंदा पड़ा था और उन्हें नाश्ता बनाकर देने वाला कोई न था। वो घर से बाहर निकले। होटल पर जहाँ कहीं भी नाश्ते का पता किया, वहाँ पैसों के बिना उन्हें कोई नाश्ता देने को तैयार न था। जिन लोगों से उन्होंने उधार ले रखा था पहले तो फिर भी वो हलीमा बेगम का लिहाज करते थे, लेकिन अब कर्जदारों ने उनका जीना हराम कर दिया था। अरशद और अमजद सारा दिन उन लोगों से डर कर अपने घर में पड़े रहते थे। गंदगी और मिट्टी से अटे हुए घर में जहाँ उन्हें रोटी का एक निवाला भी न मिलता था,
अब वो लोग सारा दिन हलीमा बेगम को याद करते। अरशद और अमजद अक्सर फूट फूट कर रोने लगते। उन्हें अपनी माँ याद आती, जो रूखी सूखी जैसे भी थी, हर समय पर खाना उनके सामने रख देती थी। वो दोनों सूख कर काटा होने लगे। उन्हें अजीब तरह की बीमारी ने घेर लिया। हर समय मैले कपड़े पहने रखने से उनके शरीर पर खुजली शुरू हो गई। सारा दिन वो जानवरों की तरह अपने आप को खुजाते रहते। लोगों ने उनको बुलाना तक छोड़ दिया। पड़ोसी तो अच्छी तरह जानते थे वो अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया करते थे। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलते तो लोग उन्हें नफरत भरी नजरों से देखते हुए वापस अपने घर में चले जाते। अरशद और अमजद ने हर किसी से उधार मांग कर देख लिया, मगर उन्हें कोई फूटी कौड़ी देने को भी तैयार न था। उन्हें लगता था कि माँ ने घर में रुपए छुपाए। उन्होंने एक एक चीज पलट कर देख डाली, मगर रुपए होते तो मिलते। सिर्फ माँ की एक सिलाई मशीन थी, जिसे उन्होंने शुरू के दिनों में ही बेच डाला था। जिस टूटे फूटे मकान को वो लोग बुरा भला कहते थे, अब ये उन्हें अपना सहारा नजर आता था। लेकिन जल्दी ये सहारा भी छिन गया, जब जुए में हारे हुए रुपयों के बदले एक आदमी ने उन्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया। वो लोग ताकतवर थे, अरशद और अमजद उनसे लड़ न सकते थे। नशेड़ियों की तरह वो सड़क पर दिन गुजारने पर मजबूर थे। सड़क से गुजरते हुए लोग कुछ रुपए उनकी ओर उछाल देते, जिससे वो कुछ खा पी लेते। लेकिन एक लुकमा मुंह में डालते इनकी आंखों से आंसू जारी रहते। उन्हें याद आता कि किस तरह उनकी माँ बुढ़ापे में भी उनके लिए इज्जत से खाने की व्यवस्था करती थी, लेकिन उन्होंने कदर ना की थी और आखिरकार अब वो अपने बोए हुए काट रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपको क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।